जो दर्शन करते हैं भगवान का वो दर्शन करा भी सकते हैं। कभी आपको संदेह हो कि क्या ये जगत में भगवान है तो इस जगह आ जाइए और 10 मिनट बैठ जाइए, आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या भगवान होते हैं नहीं होते। समस्या जो भी है जी उसको लेकर के आओ। जी जी। यही तीसरा नेत्र है। अच्छा अच्छा। ये तीसरा नेत्र है, इसी के द्वारा सब कुछ जान सकते ये कब प्राप्त हुआ आपको हैं। ये बाबा? जब परमात्मा की प्रेरणा हुई, परमात्मा कृपा हुआ ना, जी तो जी हमको जिस तरह से आप लोग टीका चंदन लगाते हैं ना, जी। इस तरह से भगवान के हाथ से वो लगी हुई है। अच्छा, ये भगवान स्वयं से लगा है? हाँ, स्वयं उनके हाथ से लगी है। और आप अनुभव नहीं करोगे तो इसको हाथ लगाकर छू सकते हो, उसमें कोई आपको ये शंका होगी। लगाओ हाथ। जी जी। तो साथियों मैं ट्राई करता हूँ लेकिन मेरी तो जी घबरा रही है, क्योंकि महात्मा जी को छूना, देखिए एक ऐसे आकर्षण, एक ऐसी ऊर्जा होती है संत महात्माओं में जो छूने से भी डर लगता है। हम नीच पापी कैसे महाराज जी के मकसद को छुए, लेकिन फिर भी आप लोग को वो अनुभव हो, थोड़ा मैं भी छू के देखता हूँ कैसा लगता है। बाबा, मैं सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। परमात्मा आपका कल्याण करे। तो बाबा जी, आपके दर्शन का आज फिर से हमें सौभाग्य मिला। और कैसा है तबीयत, आप कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है, बढ़िया है आज। जी कोई परेशानी नहीं है। जी ऊपर वाले कृपा से हमारे ऊपर ऐसे छत्र छाए रखे हैं जी कि जिस तरह से अपने हथौड़े की छाँव में परमात्मा जो है जी हमें रखे हैं। जी जी। तो महाराज जी, बहुत सारे भक्त लोग कमेंट किए हैं कि बाबा जी का दर्शन फिर से कराइए, फिर से बाबा जी से सत्संग और लीजिए और गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए बोलिए। तो आज हम फिर से आपके पास आए हैं और फिर से सत्संग कर रहे हैं। अच्छी बात। तो मार्गदर्शन कीजिए नए भक्तों को, जो भक्ति में क्या आनंद है और क्या है उनको मालूम चले। जय जय सिया राम, जी जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो देखो, जी ये मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। जी जब परमात्मा हमारे ऊपर असीम कृपा किए तो ये जितना 84 लाख योनि से भटक करके हमको मानवपन मिला है, जी और इसको हमको सार्थक बनाना जरूरी है। जी ये जी मनुष्य जन्म पाए हैं तो केवल खाने और कमाने और विषय वासना में पढ़ने के लिए नहीं मिला है। जी जी ये तो एक प्रकार के कहना चाहिए हमें सप्लीमेंट्री मिला है। जब जी। भगवान जो है हमें पहले शुरू जब अनुभव हुआ, जी परमात्मा दर्शन दिए, जी तो बेटा इस रास्ता में चलना चाहते हो, जी लेकिन ये तो बहुत कठिन मार्ग है। जी तो कहिए ना प्रभु जी क्या। जी तो जब समय आएगी, ऐसा समय आएगा ना, जी तो हाकार मच जाएगी संसार। कलयुग के जो प्रेरणा है ना, जी हर आदमी को प्रेरणा दे करके यहाँ थर्रा देगा। जी तो उस समय उसका बचने का कोई उपाय नहीं है प्रभु। जी तो है एक काम करना जी है, तो 1 नंबर और 2 नंबर। जी तो जो 1 नंबर में काम करेगा ना, जी जी उसे कोई परेशानी नहीं होगी, ना कभी कुछ कर सकेगा, ना उसका आवागमन किसी को रोकने पावर नहीं। जी जी आराम से आज भगवान के लोक में जाएंगे, जी। सुख से अपना जीवन बिताएंगे, जी और ये अन्य सुंदर भक्ति मिलेगी। जी जी और भगवान का भक्ति इस संसार में सार है। जी और इधर चाहे संसार कुछ भी करते रहो, इसको लेकर के नहीं जाओगे लाला। जी जी उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सच हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार सपने तो लिया है, जी जी ये किसी का नहीं है। आज तक ना कोई लेके गए ना कोई लेके जाएंगे। जी जी हमें जिस लिए मानवता मिला है जी उसको हम विचार करें। जी हमें परमात्मा क्यों भेजा है, जी हमें करना क्या है और कर क्या रहे हैं, जी यही 3 समझ गए ना, जी तब तो मानव है, नहीं तो हम सब दानव हैं। जी तो हमें दानव नहीं बनना है, हमें मानव बनना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है। जी और भक्ति ऐसा ढंग से भक्ति करो जी ताकि भगवान जो है यानी आपके सामने झुक जाए। जी समझ गए। जी और ये भगवान ये नहीं कहा है जी कि आप सबको छोड़ दो, जी छोड़ने की काम नहीं है। जी जी यानी जिस तरह से कमल के फूल जो है जी और कीचड़ के नीचे से उसका उत्पत्ति होती है, जी जी नीचे कीचड़ लगी है, ऊपर उसका पौधा और निर्लिप्त रहता है। जी जी इस तरह से हमें माया में रहते हुए भी भगवान का भक्ति करना है। जी उनके साथ ही साथ अपना जितना पूर्ण परिवार और आस पड़ोस गांव पड़ोसी सबको लेकर के यानी संसार के कल्याण के लिए हमें करना है। जी जी समझ गए। जी और ऐसे तो भगवान की असीम कृपा होती है ना,
जी ऐसे संतों की जो पदार्पण होती है जी जी और भगवान जो उनको भेजते हैं ना जी। तो संसार के कल्याण के लिए भेजते हैं। अच्छा हाँ, तो जी। उसे हमें समझ करके और भगवान का ऐसा भक्ति करो जिस तरह से कहे 2 नंबर का काम छोड़ देना। जी जी कोई भी काम करो, आप नौकरी करो, खेती करो, रोजगारी करो, धंधा करो, मजदूर कुछ भी करो, इसमें मना नहीं है, जी जी लेकिन अपने ईमानदारी को मत छोड़ना। जी ईमानदारी से अपना सत्य को धारण करके और अपना भगवान का भक्ति भी करो और संसारिक आप जो गृहस्थी में हो गृहस्थी को करते रहो। जी। तो बाबा आपको जो पहली बार दर्शन भगवान के हुए थे वो कब हुए थे और कहाँ हुए थे? वो बहुत पहले की बात आपको पता है, अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र है जी जी और लगभग वह 35 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा और 35 साल से हम यहाँ इस संसार में रह करके भगवान की भजन करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। जी और ये आप लोगों के वृंदावन में भगवान ऐसी प्रेरणा दिए कि चलो वहीं। जी अभी सन 2010 से जी यहाँ आप लोगों को दर्शन करने के लिए हम बैठे हैं जी जी और हम यही चाहते हैं संसार के लोग उन्हें भगवान का भक्ति करो। यही सारे संसार से दिया नहीं जो मेरे साथ लेके नहीं जाओगे। जी जिस समय काग जी और गरुड़ जी का संवाद हुआ जी जी तो गरुड़ जी जो है देखो भगवान की वाहन है, जी जी उसके ऊपर रोज सवार होते हैं जी जी और उसको भी मोह जो याद दिया था कि इधर कौन करे। जी जी यही संसार के माया से निकलने के लिए, मोह से निकलने के लिए जी एक ही उपाय है। काग जी महाराज के पास जब गए तो गरुड़ जी महाराज को ना जी, बहुत जी। उपदेश दिए। वो तो उसकी ऐसी सामर्थ्य थी भक्ति का जी कि 100 योजन तक से ये जो संसार का जो काल कलंक है ना जी, माया जी। उसके किनारे नहीं जा सकती। जी जी राम भजन बिनु सुनऊं खगेसा जी अब कटाई न जीवन के कलेसा। जी भैया गरुड़ आप सब कुछ काम करते हैं, भगवान का भजन करना जी यही में कल्याण है। और ये संसार जो है तो माया की बंधन है, जी इसको कोई काट नहीं सकता। और काटेगो ही राम के भजन करोगे जी और अन्यथा और किसी में पावर नहीं है इस संसार को काट के आप यहाँ से निकाल दें। जी जी समझ जी गए? तो इसलिए हमारा भी यही विचार है। सबसे हम विनय कर रहे हैं, पूरा संसार से विनय कर रहे हैं, सब लोगों का उपकार करने के लिए कह रहे हैं कि मानो मान जाओ, भगवान के कहना मानो और भगवान का भक्ति करो। जी समझ गए? जी। भगवान की भक्ति इस संसार में सार है और जितना ये 1000 करोड़ उपाय करते रहो उसमें आपको शांति नहीं मिलेगा। जी शांति तो है एक ही भगवान के भजन में। हम यहाँ जब 15 साल हो गया बैठे जी अनुभव करते आ रहे हैं। जी अब तो जिसके ऊपर भगवान की प्रेरणा होगी, कृपा होगी, वही यहाँ पर अर्पण करते हैं। जी 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 और इसे तो देखो शांति के लिए सब शांति के खोज में हैं, जी है ना भाई? जी जिसको देखो हर कोई कहता है कि मुझे शांति मिल जाए, हाँ तो लेकिन जैसे आपको शांति लेना है, जी। आपको सोना लेना है, जी। तो सोना के दुकान में जाओगे तब आपको सोना मिलेगा। जी 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 अब कई करोड़ अरब रुपया का लोहा की दुकान लगी है, जी। वहाँ आप मांगोगे जी वो देगा सोना? नहीं 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 देगा। चाहे इतना बड़ा लो, चाहे किलो भर लो, चाहे 5 किलो लो, वहाँ तो मूल्य देना पड़ेगा। तो सोना की दुकान में जाओगे ना जी तो वहाँ सोना मिलेगा। इस तरह से जहाँ शांति है जी वहीं पर आप आओगे। जी यहाँ और कुछ करने की जरूरत नहीं, आओ आकर के दर्शन करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जी ये बहुत दुर्लभ है। हमारी जो समय जो है परमात्मा जो है ऐसा प्रेरणा दे दिया है जी कि कुछ अवधि भी सुना दिए हैं। जी संत जी क्या बताऊँ, जी जी 2027 जी 23 जनवरी अच्छा हमारी अंतिम तिथि, थोड़ा प्रेरणा दे दी है परमात्मा। अच्छा अच्छा तो इसलिए हमारी यही कहना है, जिसको अपने जीवन का सार्थक बनाना है ना जी तो आ जाइए, आकर के दर्शन। यहाँ और ये कोई लेन की सवाल नहीं जी। है, आप संपत्ति लेके आओ ये नहीं है। जी यहाँ तो सिर्फ अपना कामना के लेकर के आओ, अपना जो ऊपर अवगुण है जी उसको भगवान के चरण में समर्पित करो। जी इसके बाद यहाँ से शांति लेकर के जाओ। जा अरे पैसा कौड़ी की लेना देना यहाँ नहीं है, ये जी। माया से तो अलग ही दूर है। जी जी इसलिए हमारी ये आपको बहुत सुविधाएँ है, जी अपने जीवन को सार्थक बना लो, आकर के दर्शन कर लो और चले जाने के बाद में सोचोगे खोजोगे तो वो तो थोड़ी पाएगा। जी यही है। तो महाराज जी क्या ये आपने ये समय वो बता दी जो 23 जनवरी 2027 का ये जो दिन बता रहे हैं, इस दिन आप ये शरीर को त्याग देंगे? अब
अब वो उनके ऊपर है, वो प्रेरणा दिए हैं, ऐसा प्रेरणा दिए? प्रेरणा दिए हैं। तो नहीं बाबा, आप हम लोग को छोड़ के अभी नहीं जाइएगा। साथियों देखिए, बहुत कम समय बाबा के पास रह गया है। 23 जनवरी 2027 ऐसा बाबा जी ने अपने मुख से कहा है कि उन्हें प्रेरणा हुई है, वो शरीर को त्याग करके भगवत धाम को गमन करेंगे। लेकिन साथियों देखिए, साधना करते करते एक ऐसी भी अवस्था आ जाती है जहाँ वो सब कुछ उनको दिखता है और सब कुछ उन्हें मालूम चलता है। तो ऐसे ही महात्मा और ऋषि मुनि अपने मृत्यु इच्छा से ही किया करते थे। तो आज ऐसे बाबा को प्रेरणा हुई है, उनके पास ऐसे कुछ शक्तियाँ भी है जिसके माध्यम से वो जान पाते हैं कि उनका कब क्या होने वाला है। तो बाबा, ये जो आपके मकसद पर ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये चिन्ह काहे का चिन्ह है बाबा? ये त्रिपुंड जैसा चिन्ह जी। वह तो जहाँ परमात्मा की कृपा, वो नेत्र कहते हैं ना जी जी। यही तीसरा नेत्र है। अच्छा अच्छा। ये तीसरा नेत्र है, इसी के द्वारा सब कुछ जान सकते ये कब प्राप्त हुआ आपको हैं। ये बाबा? जब परमात्मा की प्रेरणा हुई, परमात्मा कृपा हुआ ना, जी जी। तो हमको जिस तरह से आप लोग टीका चंदन लगाते हैं जी। इस तरह से भगवान के हाथ से वो लगी हुई है। अच्छा, ये भगवान स्वयं से लगा है? हाँ, स्वयं उनके हाथ से लगी है। और आप अनुभव नहीं करोगे तो इसको हाथ लगाते छू सकते हो, उसमें कोई आपको ये शंका होगी, लगाओ हाथ। जी जी। तो साथियों मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरी तो जी घबरा रही है, क्योंकि महात्मा जी को छूना, देखिए एक ऐसे आकर्षण, एक ऐसी ऊर्जा होती है संत महात्माओं में जो छूने से भी डर लगता है। हम नीच पापी कैसे महाराज जी के मकसद को छुए, लेकिन फिर भी आप लोग को वो अनुभव हो, थोड़ा मैं भी छू के देखता हूँ कैसा लगता है बाबा। हाँ, यहाँ पे खांचा जैसा बना हुआ दिख रहा है और ऐसा चंदन तिलक जैसा लगा हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं और काफी। चंदन तिलक लगी नहीं जी लोग बात कहते हैं, जी कहते हैं बाबा आप चंदन नहीं लगाते हो। जी हमें जरूरत नहीं है, जी। लग गई है। बाबा आप एक माला नहीं पहनते, जी माला पहने हैं, जी। उसको देख नहीं पाते आप लोग। जी। चंदन जने जी। सब कुछ है, लेकिन संसार को दिखाने के लिए हमारे पास नहीं है। जिसका नेत्र रहेगा, अंदर का नेत्र, वो देख पाएगा, वो समझ पाएगा। जी जी हाँ, ये हमारी जो तस्वीर है उसमें भी देख लेना। लोग बाग पहले कहते थे, शंका करते थे, जी जी अरे बाबा जो आपने फोटो खिंचाए होंगे ना, जी। उस समय ऐसे लाइट को प्रकाश करे होंगे, जी और या कुछ थोप लिए होंगे। जी। हाँ हाँ बाद में ना हाँ। उस समय में जो जिनके यहाँ वो बनी है जी। हमारी तस्वीर, जी वो जी बोले जी। अरे मूर्ख हो, हम तो लाखों करोड़ों का हम तस्वीर बनाते हैं, जी लेकिन क्यों नहीं आते? ये कौन पुरुष है, उसको आप लोग पहचानो। जी ये जी आपको स्पष्ट प्रकट दिखा रहा है। जी जी अब अगर पहचान लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जी। और नहीं पहचानोगे तो क्या करोगे? व्यर्थ हो जाएगा। तो बाबा, संसार में तो बहुत समस्या से पीड़ित हैं लोग, नाना जंजाल में फंसे हुए हैं। आपने ऐसा आज्ञा भी दे दिया है कि कोई भी समस्या हो आप आ जाइए मेरे पास, समस्या दे दीजिए और सुख लेके जाइए, शांति लेके बस जाइए। बस तो अपना समस्या जो भी है जी उसको ले करके आओ, और जी। सच्ची हृदय से आत्मा को धो करके। जी ये आत्मा जब तक नहीं धोगे, देखो कहते हैं भजन में, जी भगवान जी तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम, जी आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। जी भगवान को बुलाने के लिए हमारा हृदय जो है ये जी। आंगन है, जी इसको धोना है। तो ये जी साबुन और तेल और दुनियादारी से नहीं धुलेगा। जी ये भगवान का भजन करो, जी जी भगवान राम का जितना भजन करोगे जी। उतना आत्मा जो है शुद्ध हो जाएगा, जी। आपको प्रत्यक्ष परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपको न कहीं बद्रीनाथ और चारों धाम और दुनियादारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी आप जहाँ बैठे रहोगे वही जी। परमात्मा आपके साथ है। जी समझ गए? जी जी कहते हैं नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, और ना काशी कैलाश में, और तुम मुझको ढूंढे कहाँ बंदे, मैं तो सबके पास में हूँ। जी जी तो वो सबके पास में है। जी। आपको खोजने और ढूंढने की जरूरत नहीं, खोजना है हृदय के अंदर में खोजो। जी घर और धरनी के एके लेखा, जस बाहर तक भीतर देखा। जितना संसार में जो घूम कर देख रहे हो ना, वो जी। आपके हृदय में है। जी जी जो भी देवी देवता, गंगा जमुना तीर्थ चारों धाम संसार जिसको जो खोजोगे सब जी। हृदय के अंदर में है।
जी जी। तब कब दिखेगा? ये जब साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगा, निर्मल जल में ही कंकर दिखते हैं। जी जी तो इस तरह से इसमें हमारी जो मैल लगी है, जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, छल कपट, जितना विकार, जी उसको धो डालो। जी जी धुलेगा उसी में। आप जितना भजन करोगे, जितना प्रेम से भजन करोगे, जी तो प्रेम में आप आनंद में विभोर हो जाओगे, जी आनंद में डूब जाओगे। जी क्या हो जाओगे? प्रेम आनंद, प्रेमानंद आप स्वतः हो जाओगे। आपको प्रेमानंद के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आप जहाँ रहेंगे भगवान आपके साथ में है। इसलिए हम संसार को पिलाने के लिए ये एक योजना बना ली है, और जिसके भाग्य में होगा ना, जी वो आकर के उसको प्राप्ति कर लो। जी जी। ये देखिए, जो महापुरुष होते हैं, जो दर्शन करते हैं भगवान का, वो दर्शन करा भी सकते हैं। कभी आपको संदेह हो कि क्या ये जगत में भगवान है, तो इस जगह आ जाइए और 10 मिनट बैठ जाइए, आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या भगवान होते हैं नहीं होते। ऐसा ये जगह पावन है। तो आइए बाबा, हमें थोड़ा भगवान का आप फिर से दर्शन करा दीजिए और दिखाइए कि क्या आज ठाकुर जी भोग लगाए हैं। अच्छा, चलो देख लो, जी दर्शन कर लो। जी, आज हमारे सामने ही दरवाज़ा खोलिए, देखते हैं। हाँ, जी दर्शन करा देते हैं। जी, आइए साथी, हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं और देखते हैं आज ठाकुर जी बाबा क्या भोग लगाए थे और पाया है कि नहीं पाया है। आप लोग सामने देख लो। आइए, जी ये हमारे ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं। जी जी आप दर्शन करो। जी जी आओ। हाँ हाँ, ठीक है, रहने दीजिए। ये तो देखिए, साथियों, आइए ठाकुर जी का पहले हम दर्शन करते हैं। जय हो। और बाबा दिखाइए कौन सा वो थाली है जहाँ आप भोग लगाए थे और ठाकुर जी पाए हैं। ये देखिए, जी इसमें टिक्का थी, रोटी, जी इसमें दूध थी, जी इसमें सब्जी थी, जी। और इसमें आलू की चोखा थी। अच्छा अच्छा। अब ये देख लो, ये पूरा पूर्ण रूप से जी। थोड़े से आज का प्रसाद हमारे लिए कुछ छोड़ दिए हैं। अच्छा नहीं तो अच्छा। पूरा साफ कर देते, एकदम धोए जैसे ना, हाँ। साफ कर लेते। तो देखिए साथियों, यहाँ बाबा के पास प्रमाण है, भगवान खुद से भोग लगाते हैं। देख सकते हैं भगवान की तस्वीर है। जो ठाकुर जी ये प्रसाद कब रखे थे बाबा प्रसाद? इसको अभी सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे लगाते हैं भोग। अच्छा अच्छा। छल भाव से आओ भगवान के शरण में और कहो कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। जो संसार से निकलना चाहते हो, भगवान के शरण में आओ, अपना गुण भगवान को समर्पित कर दो। उसके बाद में आपको परमात्मा अपने लोक में स्थान देंगे, आपको भक्ति मिलेगा। जी जी सब ये दुख कलंक से कट जाओगे। जी जी। तो बाबा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आज के सत्संग में। साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। आप ज़रूर आइए एक बार। ये ऐसा सिद्ध स्थल है, ये वृंदावन धाम है। यहाँ पे तो अनेक संत हैं, लेकिन ये महापुरुष एक अलग ही हैं। जो ठाकुर जी देखिए, इनके प्रेम में बंध गए हैं। ये जब भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी को आना पड़ जाता है भोग पाने के लिए। ऐसा लीला, ये कोई अचंभव की बात नहीं है। हजारों भक्त के साथ भगवान किया करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे महापुरुष को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, राधा रानी ने हमें फिर मिलाया, ठाकुर जी ने हमें फिर बाबा से मिलवाए और फिर बाबा का दर्शन हम कर पाए। तो बहुत बहुत बाबा को धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं। फिर हम मिलेंगे किसी अगले साधु महात्मा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।